हेलो सर, आजकल एक स्लोगन बहुत चला है 400 पार 400 पार। तो क्या 400 सीट्स आने पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मनमानी से संविधान बदल सकती है? देखिए, 400 सीट आने के बाद जो रूलिंग पार्टी होती है उसको बहुत से राइट्स मिल जाते हैं। राइट्स तो यहाँ तक मिल जाता है कि वो चाहे तो जो आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस है उसी को बदल दे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब कभी ऐसा गवर्नमेंट करती है, रूलिंग पार्टी करती है, तो जो डेमोक्रेसी के पिलर्स होते हैं जिसको हम लोग जानते हैं कि जुडिशरी भी होती है, तो जुडिशरी में लोग जा सकते हैं, अपोजिशन के लीडर भी जा सकते हैं, कोई आम पर्सन भी जा सकता है, पीआईएल भी लाई जा सकती है, जिसमें इस बात को चैलेंज किया जा सकता है कि जो अमेंडमेंट किया गया है वो बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रीच करता है। अब डिपेंड ये करता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस पर कितना एक्शन लेता है। लेकिन जो हमारी रूलिंग पार्टी होनी चाहिए उसको मेजॉरिटी तो मिलनी चाहिए, बिना मेजॉरिटी के तो रूलिंग पार्टी बनेगी नहीं। लेकिन अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा बन जाती है तो वो जो होता है फिर निरंकुश हो जाता है, तानाशाह हो जाता है, फिर लोग उसको कहते हैं डिक्टेटरशिप हो गया। और कहीं जब कोई गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप हो जाती है तो वो वेलफेयर स्टेट की ओर न जाके वो अपने मोटिव को पूरा करती है, जिस मोटिव को वो करना चाहती है। तो ये एक अभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अभी 4 जून को जब कभी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद अगर ऐसी कंडीशन आती है कि वो कोई भी रूलिंग पार्टी 400 को क्रॉस करता है, क्या वो रूलिंग पार्टी फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसा अमेंडमेंट करती है, तो जैसे जैसे आगे की कंडीशन होती जाएगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे प्रोविजन दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट भी है, फिर होगा। अभी तो केवल हम लोग इंतजार करें 4 जून के रिजल्ट का। आगे जैसा होगा वैसे आप लोग को उस पर हम बताते भी रहेंगे, उस पर आप लोग को वीडियो भी देते रहेंगे। लोकसभा के चुनाव के शुरुआत से ही ये नारा दिया जा रहा था, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार का मतलब है कि जो राजनीतिक दल ने स्लोगन दिया, उनका कहना है इस बार हमारी पार्टी 400 से ज्यादा लोकसभा में सीट को जीत कर आएगी। अब ये तो 4 जून के परिणाम पर निर्भर करेगा कि वो राजनीतिक दल 400 पार से ज्यादा कितनी सीटें जीत कर आती है, या 400 के नीचे सीट जीत कर आती है, वो सत्तारूढ़ दल के रूप में बैठती है, या उसको विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ती है। ये सब मतदाताओं के द्वारा तय किया जाएगा और फिर 4 जून का जो परिणाम होगा वो सबको स्वीकार करना। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जो ये नारा है इसका संवैधानिक पहलू क्या है, इसका लोकतंत्र पर क्या असर पड़ेगा, इसका विपक्षी दलों पर क्या असर पड़ेगा, और इसका आम नागरिकों पर क्या असर पड़ेगा। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो लोकसभा का चुनाव होता है वो 543 सीटों पर होता है, 543। जो 543 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होता है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों। इसमें से अगर आप देखें कि अगर कोई राजनीतिक दल 400 से ज्यादा सीट पाता है, इसका मतलब है कि उसको जो सीट मिली वो 75% से ज्यादा सीट, 75%, 73%, 77%, 80%, कुछ भी। अब प्रश्न उठता है कि एक राजनीतिक दल को अगर 75% से ज्यादा सीटें मिल गई, अब जितने भी विपक्षी दल बनेंगे उनके हिस्से में आएंगे 25%, 25% से कम भी सीट। तो लोकसभा में जो हमारे सांसदगण बैठेंगे, 75% से ज्यादा एक राजनीतिक दल के बैठेंगे और 25% से कम बैठेंगे विपक्ष की भूमिका में राजनीतिक दल के सांसद। अब प्रश्न उठता है कि इसका लोकतंत्र पर क्या असर पड़ेगा, इसका संवैधानिक पहलू क्या होगा, इसका विपक्षी दलों पर क्या असर पड़ेगा, और इसके साथ साथ भारत के जो 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या के लोग रहने वाले उनके ऊपर क्या असर। तो देखिए मित्रों, आपको हम बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब तक विपक्ष शक्तिशाली नहीं होगा तब तक लोकतंत्र पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हो पाता। लोकतंत्र के जिसको कहते हैं फलीभूत होने के लिए सत्तारूढ़ दल के पास तो बहुमत होना ही चाहिए, क्योंकि अगर सत्तारूढ़ दल के पास 50% से ज्यादा सीट नहीं रहेंगी तो वो सत्तारूढ़ दल कहलाएगा नहीं। यानी रूलिंग पार्टी के पास तो 500 जो क्या नाम है 50% से अबव सीट आनी ही चाहिए, वो तो आएगी तभी तो कोई सत्तारूढ़ दल कहलाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि विपक्षी दल के पास भी अच्छी खासी सीटें होनी चाहिए, ताकि वो लोकतंत्र में जो विपक्ष की भूमिका होती है, सशक्त विपक्ष की भूमिका, वो तभी निभा पाएंगे जबकि सत्तारूढ़ दल द्वारा बनाए गए कानूनों पर, सत्तारूढ़ द्वारा तय किए गए नीतियों पर, सत्तारूढ़ द्वारा लिए गए निर्णयों पर, जहां पर भी कोई नीतिगत मामला आएगा, राष्ट्रहित का मैटर आएगा, उस पर वो अपना विचार प्रकट कर सकेंगे, विरोध प्रकट कर सकेंगे। सत्तारूढ़ दल को सही दिशा में ले जाने के लिए हर समय वो अपनी भूमिका निभाते रहे। तो हमें हमारे देश में जो लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो विपक्ष का दल हो, जो विपक्ष में बैठे, उनके पास भी सशक्त
विपक्ष हो, तगड़ा विपक्ष हो, और उनके पास भी अच्छी सीटें हों, ताकि वो सत्तारूढ़ दल के मनमानी को न करने। और इसका सबसे बड़ा असर विपक्षियों पर तो पड़ेगा ही, लोकतंत्र पर पड़ेगा ही। अगर लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल को 400 से ज्यादा यानी 75% से ज्यादा सीट मिल जाती है, तो कहीं न कहीं से तो ऐसा होगा कि वह राजनीतिक दल मदहोश हो जाएगा और कहीं तानाशाह की ओर अग्रसर न हो जाए, क्योंकि विपक्ष तो हो जाएगा क्या, नाम मात्र का। जब विपक्ष के पास केवल 20-22%, 15% के आसपास सीटें रहेंगी और उनकी लोकसभा में उनकी आवाज को सुनेगा कौन? वो कैसे दिशा निर्देश ले जाएंगे? कैसे वो सत्तारूढ़ दल के नीतियों पर अपना अगर उनकी नीतियां कहीं से संविधान के विरुद्ध जा रही है, विधि के विरुद्ध जा रही है, कैसे वो विरोध प्रकट कर पाएंगे? तो हमारा ये कहना है कि जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आए उसको 50% से ज्यादा तो सीट पानी ही चाहिए। लेकिन जहां तक बहुत ज्यादा सीटें देना, वो कहीं न कहीं से सत्तारूढ़ दल को, विपक्ष को कुचलने का पूरा मौका मिलता है और विपक्ष की आवाज दबती है। और जब विपक्ष की आवाज दबेगी तो लोकतंत्र कहीं न कहीं से पराजित हो। और लोकतंत्र पराजित होना का मतलब है कि संविधान के उपबंधों का उल्लंघन हो, क्योंकि संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई है, डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाया गया है, ताकि सत्ता पक्ष विपक्ष पक्ष दोनों लोग लोकसभा में अपनी अपनी बातों को रखकर तर्क वितर्क करके किसी भी कानून को बनने के लिए अग्रसर हो, ताकि जो कानून बने वो लोक कल्याणकारी बने। भारत वर्तमान समय में वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य है। डॉक्टर अंबेडकर ने हम लोगों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 में 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में बोला है, और हमारी जितनी भी सरकारें अभी तक रही सभी ने लोक कल्याणकारी के लिए कार्य किया। तो लोक कल्याणकारी राज्य तभी स्थापित हो पाएगा जबकि सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष दोनों की परस्पर भूमिका रहे, दोनों सशक्त रहे। सत्तारूढ़ दल अगर 50% से ज्यादा बनता है तो विपक्ष भी इतना तगड़ा रहे कि सत्तारूढ़ दल को समय समय पर दिशा निर्देश देता रहे। सत्तारूढ़ दल की अगर कोई नीतियां हैं उन पर उनको विरोध प्रकट करना है तो विरोध भी प्रकट कर सके, ताकि जो भी नीति बने, जो भी कोई कानून बने, जो भी कोई परिवर्तन किया जाए वो लोक कल्याणकारी की दिशा में हो, ताकि समाज का हर वर्ग उससे संतुष्ट हो। और यही हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है। संविधान में कहा गया है हम भारत के लोग, सारी शक्तियां हम भारत के लोगों को दिया गया है, तभी तो हम आम चुनाव कर रहे हैं। तो उस शक्ति का कोई दूसरा व्यक्ति दुरुपयोग न करने पाए, इसलिए हमारा केवल इतना कहना है कि लोकतंत्र में विपक्ष जो हो, चाहे वो जो राजनीतिक दल विपक्ष में बैठे, मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं। जो भी राजनीतिक दल विपक्ष में बैठे वो सशक्त विपक्ष में बैठे, कमजोर दबा कुचला राजनीतिक दल के विपक्ष के रूप में न बैठे कि उसकी संख्या नगण्य हो, शून्य मात्र हो, उसकी आवाज को न सुना जा सके, तब लोकतंत्र कभी भी फलीभूत नहीं हो पाएगा। हम आप लोग से ये कहना चाहते हैं कि ये वीडियो जो आप लोग के लिए बनाया जाता है, इसमें आप कमेंट बॉक्स में आप भी अपने ओपिनियन को रखिए। हमारी ओपिनियन, आप लोगों की ओपिनियन, ये पूरे समाज में जाती है और एक दिशा निर्देश तय होता है कि समाज को किस दिशा में जाना है, किस दिशा में ले जाया जाएगा। ये हमारे सरकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। धन्यवाद।